दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लॉड का जो फेबल 5 है वो वापस आ गया है। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम बनाने वाले एक मल्टी टूल वेबसाइट क्लॉड फेबल 5 का यूज करके। गाइस आज हम देखेंगे क्लॉड फेबल 5 की एक्चुअल पावर क्या होती है और कैसे ये आपको एक प्रॉपर मल्टी टूल वेबसाइट बनाकर दे सकता है। और हम कंपेयर करेंगे आज तक हमने जितने भी मल्टी टूल वेबसाइट या फिर अदर टूल वेबसाइट्स बनाए हैं उनसे कितना बेटर ये वेबसाइट आपको बनकर मिलने वाले। वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ऐसे तो जब से डीप सीक लॉन्च हुआ था तब से मैंने आपको बोला था कि आप अपना एक खुद का टूल वेबसाइट बना लो, ठीक है, जो कि मैंने आपको डीप सीक का यूज करके भी कई बार बनाकर दिखाया हुआ है। लेकिन आज इस वीडियो में हम क्लॉड फेबल 5 का यूज करके जो सबसे बेस्ट टूल वेबसाइट बन सकता है ना, हम वो मैक्सिमम बेस्ट टूल वेबसाइट आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम इसको सबसे पहले शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा चैट जीपीटी, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। हम यहाँ पर क्लॉड भी हमने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। अगर इन केस आपको जरूरत पड़े तो क्लॉड का यूज कर सकते हो, ऑपस, सोनेट, जो भी यूज करना करो। लेकिन हम मेनली यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्लॉड कोवर्क का, जिसके अंदर हम यूज करेंगे फेबल 5, ठीक है। फेबल 5 का यूज करके हम यहां पर एक टूल वेबसाइट बनाएंगे। एक्चुअली हम एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाएंगे, है ना, सिंपल टूल वेबसाइट नहीं, एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाएंगे। तो अब एज ए बिगिनर स्टार्ट कैसे करना है ये देखो। स्टार्ट करने के लिए आप चैट जीपीटी का फ्री वर्जन ओपन कर सकते हैं। क्लॉड फेबल 5 का यूज करके अगर आपको टूल वेबसाइट बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास प्रीमियम होना चाहिए। जो क्लॉड का प्रीमियम वर्जन है वो आपके पास होना चाहिए। तो देखो अभी फिलहाल तो कुछ सीन ऐसा है कि फेबल जुलाई 7 तक प्रो वर्जन के अंदर फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। प्रो वर्जन ऑब्वियसली आप खरीद रहे हो और उसके अंदर फेबल 5 आपको दिया जा रहा है। लेकिन अगर बाद में आपको फेबल 5 यूज करना होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आप देख सकते हो जैसे यूसेज में अगर आप देखोगे तो मैंने फेबल का जितना मैं यूज कर सकता था उसका 18% में यूज कर चुका हूं। अब अगर मुझे इसके बाद फेबल और ज्यादा यूज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं और क्रेडिट्स खरीद सकता हूं। तो अब जब मैं क्रेडिट खरीदूंगा ना तो उस क्रेडिट से मैं फेबल को जिंदगी भर यूज कर सकता हूं। जितना मुझे यूज करना उतना मैं पैसा दूंगा और उतना यूज कर सकता हूं। अब देखो मैं ये तो नहीं कहता कि फेबल यूज करो, फेबल बहुत बढ़िया है, पैसा खर्च करो, मैं ये सब चीजें नहीं बोलूंगा। आज के डेट में आप चाहो तो ऑपस से भी बहुत अच्छे वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि फेबल 5 के बाद क्या है, ऑपस ही है, कोई मुकाबला नहीं है ऑपस का, ठीक है। हम सोनेट और ऑपस की टेस्टिंग कर चुके हैं। लगभग क्लॉड का कहना है कि लगभग ऑपस 4.8 के बराबर है सोनेट, लेकिन गाइस दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है सोनेट का। मैं बता रहा हूं, मैंने खुद टेस्टिंग करके देखा, मुझे तो कोई दम नहीं लगा सोनेट 5 में, ठीक है। तो लिटरली मैं बता रहा हूं कोई मतलब नहीं है। तो ऑपस 4.8 बेस्ट है, लेकिन फेबल 5 क्योंकि आ गया मार्केट में तो फेबल 5 के सामने ऑपस का भी कोई मुकाबला नहीं है। मतलब फेबल 5 टोटली यार एक अलग लेवल पे काम करता है। तो आज हम उसको विटनेस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले आप या तो चैट जीपीटी ओपन करो या फिर आप क्लॉड की यूज कर सकते हो। मैं चैट जीपीटी पे आऊंगा, या क्या ना, मेरे को आदत हो गई चैट जीपीटी। तो यहां पर मैं सबसे पहले बोलूंगा आई वॉन्ट टू create a multi-tool website, but I have no idea what tools to include. So suggest me those tools where API is not required, but these tools should be high demand, ठीक है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, एज ए बिगिनर मान लो कि एक बार के लिए मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कौन सा टूल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली बोलेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है बट मुझे मल्टी टूल वेबसाइट बनाना है, पर मुझे ऐसे टूल्स चाहिए जिसमें एपीआई की जरूरत ना पड़े। अब एपीआई की जरूरत ना पड़े ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसका रीजन ये है कि एपीआई पेड होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको किसी ना किसी का एपीआई लेना पड़ेगा और वो लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, और बहुत एपीआई टोकन जो है वो खर्च होंगे और हर टोकन पे आपको मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार। मतलब आपको एक तरह से ना पोस्ट पेड कंडीशन में आ जाओगे आप, महीने के एंड में आपको पता चलेगा कि आपको बिल कितना आया है। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि एपीआई के साथ फिलहाल शुरू मत करो, ठीक है। पहले बिना एपीआई
मतलब इसलिए मैंने लिखा एपीआई इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, बट दोस टूल्स विल बी हाई डिमांड। तो इसको एक बार सेंड करते हैं। अब यहां पे ये मुझे हो सकता है कितने टूल्स निकाल कर देगा तो मुझे पता नहीं, चलो टूल्स तो निकाल कर दिया है, अच्छा खासा निकाल कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है माई रिकमेंडेड 50 टूल वेबसाइट, ठीक है। अब मुझे 50 नहीं चाहिए, अगर आप 50 बनाना चाहते हो तो बना सकते हो क्योंकि फेबल आपको 50 बना कर दे देगा, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं यार, तो मैं इतना बैठकर वेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सजेस्ट द बेस्ट 30 tools from this list which does not require API की, ओके। और अब हम इसको सेंड पे क्लिक कर देते हैं। देखो अब मैं सिर्फ 30 टूल्स इसलिए यूज कर रहा हूं, मैं अगर यूज करना चाहूं ना तो यहां पर मैं 120 150 मैं 120 तक टूल्स बनवा चुका हूं फेबल से। तो इतना तो मुझे पता है कि फेबल 120 जो है टूल्स को एक ही वेबसाइट के अंदर डालकर आपको दे सकता है। और वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था जब पहली बार फेबल लॉन्च हुआ था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं वाला वीडियो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। वहां पर मैंने पूरे 120 टूल्स को एक ही वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट किया था। ये देखो 3 हफ्ते पहले फेबल 5 लॉन्च हुआ था, तो उसी दिन मैंने ये टूल वेबसाइट बना दिया था, ठीक है। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको बोला कि बेस्ट 30 निकाल कर दो मुझे, ठीक है। व्हाट आई वुड बिल्ड टुडे, यार इसने निकाल कर तो दिया 10 18, ठीक है, 24, ओके, टायर 1 टायर 2 टायर 3, व्हाट आई वुड बिल्ड टुडे, ठीक है। नहीं मुझे 15 नहीं, मुझे 30 ही चाहिए। डायरेक्टली प्रोवाइड मी 30 बेस्ट आइडियाज। क्या ना इसमें बीच में कैटेगरीज भी घुसा दिया, मुझे वो नहीं चाहिए। हम्म, अभी ठीक है, ये भी अच्छा है, बट मुझे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, इसने क्या ना बीच में कैटेगरीज रख दी है, अब मुझे वो बीच में कैटेगरीज नहीं चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब मुझे मेरे पास एक टूल की लिस्ट आ चुकी है, ठीक है, ये सारी मेरे टूल्स की लिस्ट होगी। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर इसको बोलेंगे ओके फाइन, नाउ आई वॉन्ट ए कंप्लीट प्रोफेशनल prompt to build a multi-tool website in which there should be these 30 tools integrated. ओके सो मैंने इसको बोला कि मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर दो एक मल्टी टूल वेबसाइट के लिए जिसके अंदर ये 30 टूल्स होंगे। द वेबसाइट शुड बी मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव। अब हम टाइप करने के बजाय क्या करेंगे, डिक्टेट करवा देते हैं, ठीक है। आई नीड ऑल इंपॉर्टेंट पेजेस लाइक अबाउट अस, contact us, privacy policy, disclaimer, and I need a home page where all the 30 tools should be listed. And you have to create 30 different pages for all these 30 tools. But all the tools should be listed in the home page and also in the navigation menu. But keep in mind, I need a hero menu. So don't integrate all those tools in the main navigation menu. Instead of that, create a complete hero menu to integrate all the tool names in that particular hero menu. So that will be all. And also try to create a dark and bright mode toggle button so that I can swap from bright mode to dark mode, and create a beautiful hero section. Okay, a great beautiful hero section in which there should be some kind of particles which should be floating continuously in the background with less opacity.
देखो अभी सबसे लास्ट मैंने जो बोला ना, एक हीरो सेक्शन चाहिए, उस हीरो सेक्शन के बैकग्राउंड में कुछ पार्टिकल्स मूव करने चाहिए। देखो ये तो मेरा अपना पर्सनल जो चीजें रहती है ना, कि वो पर्सनल प्रेफरेंस है, ठीक है। अब ये करना कोई जरूरी नहीं है। डार्क एंड ब्राइट मोड कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नेविगेशन मेन्यू के अंदर मैंने बोला कि इसको इंटीग्रेट मत कर देना, मैंने बोला हीरो मेन्यू बनाओ और उसके अंदर डालना ये सारी चीजें, ठीक है। अब वो समझ जाएगा। अब मुझे दो चीजें और बोलनी है। I need a proper navigation menu, but the navigation menu do not contain all the pages like about us got. So instead of that, just add those additional pages which I told you to create in the footer. Okay, and the footer should contain 4 columns. First column should be clean with just a logo and a small description, and below that I need 4 social media icons which would be Instagram, Facebook, YouTube and Twitter. Okay, in the second column I need all the extra pages, and in the third column try to add 4 to 5 tools, and in the fourth column you can add a newsletter sign up box. Okay, चलो अब मैंने इसको फुटर भी कैसा बनाना वो भी बता दिया। ओके, तो यहां सारी चीजें जो भी चाहिए होगी मैंने लिख दिया है। अब सिंपली मैं इसको बोलूंगा जस्ट क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। अभी क्या है ना, मैंने इसको शुरू में भी बोला था प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट, लेकिन क्या है कि लास्ट में जो चीजें लिखते हैं ना उसको ज्यादा समझ में आती है, तो इसलिए लास्ट मैंने फिर से लिख दी ये चीज। अब देखा जाए तो ये प्रॉम्प्ट भी अच्छा ही है, बट हम और बेटर प्रॉम्प्ट चाहते हैं, ठीक है, ताकि जो है हमारा क्लॉड फेबल 5 को ज्यादा डिटेल में जाए, क्योंकि मैं एक बेस्ट टूल वेबसाइट बनाना चाहता हूं। अगर मैं क्लॉड फेबल को बोलूं ना कि एक 30 टूल्स का वेबसाइट बना दे, तो खुद ही बना कर दे देगा। ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसे प्रॉम्प्ट की जरूरत तक नहीं है। बट नहीं, हम क्या है ना प्रॉपर प्रॉम्प्ट डालेंगे, क्योंकि ये टूल वेबसाइट हम प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बनवा रहे, ये हमारा बिजनेस बनने वाला है, तो ये परफेक्ट होना चाहिए हर मामले में, ठीक है। तो हमें प्रॉम्प्ट मिल चुका है, इसको कॉपी करते हैं, फेबल में आ जाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और फेबल में मतलब क्लॉड कोवर्क में। अब क्लॉड कोवर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये है क्लॉड का डेस्कटॉप वर्जन, ठीक है। अब देखो कैसे मिलेगा ये वर्जन आपको। क्लॉड डाउनलोड लिखना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पर claude.com पे ये डाउनलोड क्लॉड वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको विंडोज के लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह का क्लॉड कोवर्क मिल जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक एआई एजेंट है जो कि पूरी की पूरी वेबसाइट बनाकर आपको एक फोल्डर के अंदर डालकर दे देगा। अब आपको सिर्फ उसको लाइव करना होगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से याद रखना, ऑफिस 4.8 की जगह फेबल 5 सेलेक्ट कर लेना, अगर आपके पास फेबल 5 हो तो, नहीं तो ऑफिस 4.8 से भी आप बनवा सकते हो। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, वर्क इन ए प्रोजेक्ट और ए फोल्डर। ये बहुत जरूरी है करना है। चूज ए डिफरेंट फोल्डर। अब आपके सिस्टम को ओपन कर देगा ये। अब सिस्टम में किसी भी एक जगह पर चला, जैसे कि मैं डाउनलोड्स में आ गया। अब यहां पर एक न्यू फोल्डर में क्रिएट करूंगा, इसमें मैं लिखूंगा 30 टूल्स, ठीक है। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट फोल्डर पे यहां नीचे क्लिक करूंगा और यहां पे आपको अलाउ करना होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये चेंज हो गया और यहाँ पे 30 टूल्स लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि आपने 30 टूल्स नाम के फोल्डर का पूरा कंट्रोल दे दिया है क्लॉड कोवर्क को। अब ये जो वेबसाइट बनाकर आपको देगा ना, वो डालकर देगा उस फोल्डर के अंदर। अब आपको कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको एक बार सेंड करते हैं। तो गाइज प्रॉम्प्ट हमने सेंड कर दिया है। अब राइट साइड में देखो प्रोग्रेस, यहां पर आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, यानी कि जो टू डू लिस्ट बनाता है क्लॉड, वो आपको यहां पर दिख जाएगी। फिर जो आपके फोल्डर में जितने फाइल्स ऐड किए होंगे ना उसने, वो सारे यहां पर दिख जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। लेकिन ये सब करने से पहले आपसे कुछ सवाल ये पूछ सकता है, गारंटी नहीं है बट पूछ सकता है, ठीक है। तो एक बार वेट करना, यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। तो या तो ये टूल बनाना शुरू कर देगा, या फिर क्या होगा, आपसे 2-3 सवाल पूछ लेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप उसका एक बार जवाब देना, और उसके बाद आप चाहो तो उठ के जा सकते हो इसके सामने से, क्योंकि हमने वैसे ही फोल्डर वगैरह ओपन करके रखा हुआ है। चलो अब ये सोच रहा है, तो हम एक काम करते हैं, जब तक ये सोच रहा है हम होस्टिंग बाय कर लेते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट को हमें लाइव करना है। तो लाइव करने के लिए क्या करोगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा वेब होस्टिंग बाय करने के लिए। तो इस लिंक के अगर आप क्लिक करोगे तो आपको 77% का डिस्काउंट मिलता है। तो आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करोगे और आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो 77% डिस्काउंट आपके अप्लाई हो चुका है। अब आपको सर्विसेज में जाना है
और यहां पर आपको मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में जाना है। अब यहां पे आपको 10% और डिस्काउंट मिल सकता है, तो बताता हूं कैसे मिलेगा। यहां पे नीचे आ जाते हैं और अभी ये वाला प्लान सेलेक्ट करना, क्योंकि नॉर्मली ये प्लान होता है 249 रुपीज पर मंथ का, अब ये 199 हो गया, यानी कि हर महीने 50 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो पूरे 4 साल के अगर आप एक साथ बाय करते हो तो आपको 2400 के आसपास का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऊपर से इस प्लान में आपको सीडीएन मिलता है, जो कि आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। तो मैं ये वाला प्लान सेलेक्ट करूंगा। ओके, तो यहां पे आप आ चुके हो कार्ट में, और 4 साल सेलेक्ट कर लो यार, सबसे बेस्ट ये देखो, अगर आप 4 साल का सेलेक्ट करते हो ना तो पर मंथ आपको 199 लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको 1 साल के लिए लोगे तो पर मंथ आपको 349 लगेंगे, 150 रुपए ज्यादा। तो समझदारी बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बोलूंगा 48 मंथ्स के लिए सेलेक्ट कर लो, काफी सस्ता पड़ेगा। ओके, अब यहां पर हैव ए कूपन कोड, यहां पर एंटर करो। अभी क्या है, 11,271 रुपए लग रहे हैं, तो हम यहां पर एंटर करेंगे होस्टिंगर 10 पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कुछ 955 रुपए का डिस्काउंट हुआ है, बट 10% डिस्काउंट आपका हो चुका है, और ऊपर से टैक्स भी आपको थोड़ा सा कम हो गया। तो कहने का मतलब ये होगी कुछ 1200 रुपए के आसपास आपको यहां पर टोटल डिस्काउंट मिल गया। अब आपको यहां पर एक फ्री डोमेन मिलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये देखो यहां पे एक वेब वीडियो है जो कि मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। अगर आप इस वीडियो को देख के पूरा होस्टिंग बाय करोगे ना तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा का पूरा वेब होस्टिंग बाय करके सेटअप करके सारा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर मैंने एक कूपन कोड आपको शायद नहीं बताया था, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। लेकिन याद रखना, जब आप बाय करो ना, एक बात हमेशा याद रखना, आपने हमारे लिंक पर क्लिक किया, आपने कूपन कोड एंटर किया, अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके एक बिल्कुल नए ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय करना है। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपको एक फायदा मिलेगा। नया ईमेल आईडी मतलब एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी बना लो जीमेल में जाके, और उसका यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लो। अब उससे फायदा क्या होगा कि आपको 4 साल बाद इसी प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको 4 साल बाद जो महंगाई बढ़ेगी उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये फायदा तो है ही है, लेकिन अगर आपने हमारे लिंक पर क्लिक किया है, कूपन कोड भी एंटर कर दिया है, और न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आपने बाय भी कर लिया है, ठीक है, तो बाय करने के बाद एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करोगे तो मैं आपको वर्डप्रेस के ये सबसे पॉपुलर थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट से प्रोवाइड करूंगा। और ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है, कम से कम आप मान के चलो $600 से $700 का माल है ये पूरा, ठीक है, जो कि आपको मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा। ओके, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। तो आप मुझे होस्टिंग बाय करने के बाद कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है बाय करने के बाद, उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे उस ईमेल आईडी पर सेंड कर देना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और फिर इस बाय करने टाइम अगर आपको डाउट होता है तो इस वीडियो को देख के बाय कर लेना, फिर आपको कोई इश्यू नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर तरीका बताया कैसे होस्टिंग आपको सेटअप करना है। अब बाय करने के बाद आप पहुंचोगे इस पेज पर, यह है होस्टिंगर का पैनल। जब भी कोई होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करता है तो वो इस पैनल में पहुंचता है, ठीक है। यहां पर आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो, और उसके बाद यहां पर आपको जो भी वेबसाइट आपने जो भी डोमेन लिया होगा ना वो आपको यहां पर शो कर जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये फर्स्ट वाला है, इसके आगे डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करो और अंदर जाके फाइल्स डिलीट कर सकते हो, या फिर आप इस पूरे के पूरे वेबसाइट को डिलीट कर दो। यहां पे 3 डॉट पे क्लिक करो और इसको आप डिलीट कर दो, ठीक है, और डन। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये यहां से गायब हो जाएगा ना, हम इसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे। अब वो प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। एक बार इसको गायब होने देते हैं, या फिर नहीं तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से वो वेबसाइट गायब हो गई है, पहले 4 वेबसाइट थी, अब 3 ही है। अब ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, और यहां पर ध्यान रखना, कस्टम पीएचपी और एचटीएमएल वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। ये वाला प्रोसेस कंपैरेटिवली बहुत इजी है। अब देखो वो जो डोमेन हमने डिलीट किया था ना वो यहां पर आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये क्या कर रहा है कि हमारे होस्टिंग को, उस डोमेन को इस तरीके से सेटअप कर रहा है कि हम जो वेबसाइट अभी बनेगी ना हमारी क्लाउड पे, वो हम यहां पर होस्ट कर पाए, ठीक है। तो अब यहां पर आ गए, अब फाइल मैनेजर पे आपको क्लिक करना है, देखो यहां पर इस पर क्लिक करेंगे, और यहां पर
हम आ गए इस जगह पर। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास पब्लिक HTML नाम का फोल्डर है, इसको ओपन करो और इसके अंदर जो भी फाइल्स है ना इसको डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ पर ऊपर डिलीट का आइकन मिल जाएगा और ये हमने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ आ जाओ और इस वेबसाइट को ओपन करके देखो, तो आप देख सकते हो 403 एरर आ रहा है। अगर ऐसा आता है इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया है ना, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपने पूरे वेबसाइट को खाली किया है, इसीलिए ऐसा यहां पर शो कर रहा है। तो अब जगह बन चुकी है हमारे वेबसाइट को होस्ट करने की। आप देखते हैं क्लॉड ने क्या किया है। ठीक है, तो क्लॉड ने सबसे पहले ये अपना काम तो शुरू कर दिया है। तो अब देखो इंप्लीमेंटिंग टूल फंक्शनैलिटी और CSS JS क्रिएट कर लिया है इसने, राइट पेज जनरेटर विद SEO करने के लिए वो कर रहा है, JS सिंटैक्स लिंक्स एंड फाइल कंप्लीटनेस। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये बना रहा है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा टाइम देते हैं ताकि अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर ले और उसके बाद ये जो फोल्डर होगा इस फोल्डर के अंदर आपको सारे फाइल्स मिल जाएंगे। इस वेबसाइट की जितनी फाइल्स होंगी ना वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, कंप्लीट होने के बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। सो के उठने के बाद मैंने देखा तो ये यहाँ पर मुझे मेरा वेबसाइट मिला कुछ इस तरीके से, और ये एक छोटा सा डिस्प्ले है वेबसाइट का। इसको आप एक्चुअल वेबसाइट नहीं समझ सकते क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरी साइट बिखरी हुई है, बहुत ही खराब लग रहा है, बहुत थर्ड क्लास लग रहा है, बट ये एक्चुअल साइट नहीं है। ठीक है, तो इसको देख के ये मत जज कर लेना कि इसने ऐसी साइट बनाई होगी। तो यहां पर आपको ज्यादातर चीजें नहीं दिखा पाता है क्योंकि ये क्लॉड का डेस्कटॉप वर्जन है। यहां पर आप इतना सही तरीके से नहीं देख सकते जितना ब्राउजर में दिखता है। तो हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को लाइव करेंगे और लाइव करके देखेंगे कि एक्चुअल में वेबसाइट क्या ऐसी लग रही है या फिर बेटर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये है हमारा फोल्डर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फोल्डर है और इसके अंदर आपको ये सारे फाइल्स मिल जाते हैं। और SEO करने के लिए साइट मैप और जो robot.txt फाइल है ये भी यहां पर क्रिएट कर लिया है, और ये sitemap.xml और ये हमारा मेन होम पेज, और इसके अलावा हमारा एसेट के अंदर आपको इमेजेस, जावास्क्रिप्ट और CSS सारी चीजें आपको मिल जाती है। टूल्स के अंदर सारे जो टूल पेजेस है यहां पर क्रिएट किए हुए हैं। ओके, तो चलो हम इस वेबसाइट को लाइव करते हैं। तो लाइव करने के लिए हमने ऑलरेडी होस्टिंग रेडी रखा था, तो अब यहां पे हमें अपलोड करना पड़ेगा इन फाइल्स को। तो क्या करेंगे, सबसे ऊपर आप देखो ये अपलोड का एरो मिल जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पर क्लिक करो। यहां पे सबसे पहले आपको देखो दोनों यूज करना पड़ेगा। पहले हम फाइल्स यूज करेंगे। ठीक है, तो इस फाइल पर क्लिक करते हैं और हमारे फोल्डर में चलते हैं 30 टूल्स में, और जितने भी फाइल्स है ना ये सारे क्या है, ये सारे फाइल्स है। हम इन सारे फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देते हैं। तो क्या हो गया, सारे फाइल्स लाइव हो चुके हैं। अब हमें फोल्डर्स को अपलोड करना है, तो फोल्डर्स में चलते हैं। पहले हम एसेट्स वाला फोल्डर अपलोड कर लेंगे और उसके बाद हम यहां से टूल्स वाला फोल्डर अपलोड कर लेंगे। ठीक है, चलो अब टूल्स वाले फोल्डर को ओपन करके देखते हैं क्या सारे फाइल्स है, बिल्कुल है। और एसेट फोल्डर को ओपन करते हैं तो सारे फोल्डर्स इसके अंदर भी है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, इसका यह मतलब है कि आपकी पूरी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो चलो अब चेक करते हैं। देखो सबसे पहले इसको रिफ्रेश करो, आपको साइट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, हो सकता है कई बार क्या होता है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये भी सच्चाई ना हो। क्यों, क्योंकि अभी हमने कैशे क्लियर नहीं किया है। तो यहां पर आते हैं और क्लियर कैशे पर क्लिक करते हैं और ये हमने सर्वर लेवल कैशे क्लियर कर लिया है। अब हम ब्राउजर लेवल कैशे क्लियर करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाते हैं और यहां पर आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पर कैश्ड इमेजेस और फाइल्स को सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और ऊपर मोर में जाके ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना या फिर बाहर ऑल टाइम, और डिलीट कर दो इसको। अब इस वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करो। इस बार जो वर्जन आप देखोगे ना ये फाइनल वर्जन होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन्यू है, नेविगेशन मेन्यू। अब नेविगेशन मेन्यू में मैंने बोला था मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ बोला था मुझे टूल्स चाहिए, और वो भी टूल्स सारे नहीं चाहिए, सारे टूल्स इंटीग्रेटेड होने चाहिए बट हीरो मेन्यू में। अब इस पर होवर करो, ये हमारा हीरो मेन्यू खुल गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें सारे के सारे टूल्स है, इमेज टूल्स, PDF टूल्स, कैलकुलेटर टूल्स, SEO एंड यूटिलिटी टूल्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब डार्क एंड ब्राइट मोड को चेक करते हैं। ये हो गया डार्क मोड और बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, मतलब एक ट्रांसपेरेंट हीरो मेन्यू बनाया हुआ है जो कि मुझे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है डार्क मोड में। ब्राइट में मुझे इतना बेटर नहीं लगा, लेकिन डार्क मोड बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद नीचे आते हैं, ये कुछ इमेज टूल्स, PDF टूल्स, कैलकुलेटर टूल्स और SEO टूल्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज भी बनाए हुए हैं। और मैंने जैसा कि बोला था मुझे सभी टूल्स जो है डायरेक्टली होम पेज पे लिस्टेड चाहिए, तो वो भी किया है इसने, है ना। और इसके बाद नीचे थोड़ा कंटेंट लिखा हुआ है,
फिर न्यूज़लेटर यहां पर बना रखा। और गाइज मैं बता रहा हूं ना, आज तक ऑपस ने इतना बढ़िया साइट बनाकर नहीं दिया है, ठीक है। और उसके बाद फुटर में जैसा मैंने बोला था वो सारी चीजें इसने यहां पर बनाकर दी है। न्यूज़लेटर, ये 4-5 टूल्स, सारे पेजेस, ऐसा कैसा मैंने प्रॉम्प्ट में बोला था बिल्कुल सेम उसने क्रिएट करके दिया हुआ है। चलो अब अबाउट अस पेज और ये सब चेक करने की बारी है। अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो ये अबाउट अस पेज हमारा बना हुआ है, बहुत बढ़िया। कॉन्टैक्ट अस पेज बहुत ही बढ़िया। और प्राइवेसी पॉलिसी, इनका कोई खास रोल होता नहीं है, डिस्क्लेमर, बट ये सारे भी अच्छे बनाए। चलो अब हम चलते हैं होम पेज पे। तो ये था हमारा मल्टी टूल वेबसाइट जो कि हमने फेबल से बनाया हुआ है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमने टूल को अभी तक टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले एसईओ टूल्स को देखते हैं, एक वर्ड काउंटर में चलते हैं और यहां पर मैं लिखता हूं हेलो माय नेम इज वी अभिषेक। तो अब देख सकते हो 6 वर्ड है, 27 कैरेक्टर है, 22 यहां पर बिना स्पेस के हैं, एक सेंटेंस है, एक पैराग्राफ है, रीडिंग टाइम 2 सेकंड, स्पीकिंग टाइम 3 सेकंड। तो यहां पर ये सब चीजें मिल गई, नेम एक है और ये सब चीजें यहां पर जो है यहां पर मिल रहा है। तो अब यहां पर वर्ड काउंटर टूल तो हमारा काम कर रहा है। अब हम देखते हैं इमेज कंप्रेसर काम करता है कि नहीं करता। इस पर क्लिक करते हैं, अभी तक तो सब सही है। हम एक इमेज अपलोड करते हैं, ये वाला। इस इमेज की साइज है 2 MB की। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जेपीजी, वेबपी, जो भी आपको चाहिए उसमें। और अगर इसको कुछ विड्थ वगैरह एडजस्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो क्वालिटी यहां से एडजस्ट हो जाती है। तो ये 2 MB की फाइल है, यानी कि 2000 KB की। 2000 एग्जैक्टली देखा जाए तो 2100 KB से ऊपर की होगी ये, अगर KB में कन्वर्ट करेंगे 2.07 को। तो अब देखते हैं कितना कम होता है। हम इसको 45 रखेंगे, ज्यादा कम नहीं करेंगे। अब इसको कंप्रेस पर क्लिक करते हैं, ये हो गया कंप्रेस। अब आप देख सकते हो 2000 KB की फाइल को सिर्फ और सिर्फ 139 KB का कर दिया है इसने, है ना। तो 1900 KB हटा दिए गए इस पर्टिकुलर इमेज को, इतना कंप्रेस किया। अब अगर मैं इसको 30 कर दूं और फिर कंप्रेस करवा दूं तो 139 था, अब 100 हो गया। अब अगर मैं इसको और कंप्रेस करूं, ठीक है, 20 से ऊपर नहीं लेके जाता है। अब देखो, अब इसकी साइज है 82 KB। तो हम कहां से कहां लेकर आ गए इस इमेज को, अभी भी इसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है। अब अगर मैं इसको और नीचे लेकर जाऊंगा ना 10% तक, तो इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ी बहुत क्वालिटी इसकी खराब हो चुकी है, तो 10% इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। हालांकि 51 KB का यहां पर हो चुका है। तो कभी अगर कोई इमेज आपको अपलोड करनी हुई, साइज बहुत कम करना हुआ, तो बहुत ही आराम से ये टूल। अब ये टूल हम खुद के लिए नहीं बना रहे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम खुद के लिए नहीं बना, अगर खुद के लिए यूज करना तो कितने सारे टूल वेबसाइट ऑलरेडी है, ठीक है। हम ये टूल वेबसाइट इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसको मोनेटाइज करें, और फिर दूसरे लोग जब इस टूल वेबसाइट को यूज करेंगे तो उससे जो एड्स शो होंगे उसका पैसा हमको मिलेगा, ठीक है। तो अब उसके लिए इसे मोनेटाइज करना है। तो मोनेटाइज करने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो पहले से बना के रखा हुआ है, आप इस वीडियो को देख सकते हो और 5 मिनट में अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला वीडियो है, हाउ टू मोनेटाइज टूल वेबसाइट विथ मोनेटैग। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इस वीडियो को जाके चेक कर लेना, देख लेना। 5 मिनट के अंदर अंदर आप इस टूल वेबसाइट को मोनेटाइज करना सीख जाओगे, ठीक है। तो बस गाइज ये थी सारी कहानी कि कैसे आपको फेबल 5 का यूज करके एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाना। अब उम्मीद है कि मुझे आपको, मतलब आपने इस वीडियो को देख के एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लो। वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीजें सब कुछ बढ़िया लग रहा हो चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।